हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवा टेरोट 99। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो भी न्यू मून आने वाला है 23 अगस्त को, उस पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। बेसिकली ये एक जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, तो इसलिए आप लोग थीथा पर ध्यान मत दीजिएगा, एनर्जी पर ध्यान दीजिएगा। ओके, और इस वीडियो को अगर पसंद है आप लोगों से तो इससे लाइक जरूर कीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा। ओके, और अगर पर्सनल रीडिंग लेनी होगी मेरे से तो स्क्रीन पर आप लोग को नंबर दिख रही होगी, उस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। हाँ, मैं उस व्हाट्सअप का हैंडल नहीं करती हूँ, पर जो हैंडल करता है उसको सारी डिटेल्स दे देगा और सारी चीज़ें होने के बाद आप लोगों को मेरे से बात होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग पहले मेरे से बात कर लोगे, नहीं। पहले आप लोग पूरी प्रोसेस होती है और पेमेंट मिल जाती है, टाइम दी जाती है आपको, उसके बाद आपसे मेरी बात होती है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ओके, आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिल गई होगी जो मैं बताना चाहती हूँ। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके पार्टनर के, इसमें हम लोग नियर फ्यूचर भी देख लेंगे कि न्यू मून के बाद नियर फ्यूचर में आप लोग के पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे। ठीक है, महादेव यूनिवर्स, सफलिंग के टाइम अपने पार्टनर के बारे में आप सोच सकते हो या अपने पार्टनर का नाम ले सकते हो मन ही मन। यूनिवर्स, महादेव, एंजल्स, प्लीज गाइड, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके, आपके पार्टनर फिलहाल बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपके और उनके बीच सारी चीज़ें सही हो जाए। आपके और उनके बीच जो भी पास्ट में गलती हुई थी उसको उनको रिग्रेट है, गिल्ट है, उसको सोचते हैं कि ऐसा क्या करें कि आप उनकी बातों को समझ जाए। बेसिकली आप उनके बातों को समझ जाए, आप उनके बातों को मान जाए। ओके, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने पास्ट में जो भी किया था उसको गिल्ट रियलाइजेशन उनको ऑलरेडी होते हैं, इसलिए वो सोते नहीं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप बोलोगे कि नहीं, मेरे पार्टनर को मैनिफेस्टेशन नहीं आती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको मैनिफेस्ट करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। डायरेक्टली हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन का जो ट्रिक है वो सीखे हो कहीं से, यूट्यूब से वगैरह, किसी से लिए हो या समझे हो, ये भी हो सकता है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि अगर आप बोलोगे कि नहीं उनको नहीं पता है, तो मेरे को जहाँ तक दिख रहा है कि वो इनडायरेक्टली इतना सोचते हैं आपके बारे में, क्योंकि ओवर थिंकिंग भी देखे इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आप मैनिफेस्ट हो जाते हो। आप उनके तरफ इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा पुल महसूस करते होगे। अगर पास्ट में आपको ऐसा भी लगता होगा कि मैं इससे मूव ऑन कर रही हूँ, तो अब आप उनको ऑटोमेटिकली अचानक से याद करना स्टार्ट करती होगे। ओके, हाँ, आपके साथ अब कोई रिश्ता बिल्ड करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को क्लियर करके सही करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को अब पहले की तरह करना चाहते हैं। बट मेरे को कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। जरूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोस्त, जो भी आप दोनों के अलावा जो भी थर्ड पर्सन आता है वो थर्ड पार्टी कहलाता है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है साथ, इसलिए भी वो खुद को रखते हैं। बट अब वो आपके साथ ना इस रिश्ते को बिल्ड करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं 2 लोग मिलकर, 3 लोग मिलकर किसी रिश्ते को बिल्ड कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो अपने दोस्तों से आपसे बोले बात करने के लिए, ताकि आप पता चले कि आप कैसे हो, क्या आने पर उनको चांस दोगे। ये भी हो सकता है कि इनडायरेक्टली किसी और से वो बात करवाने का ट्राई करे, उसके बाद वो आकर बात करे खुद से। ओके, तो कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, सारी चीज़ें सही भी करना चाहते हैं आपके साथ। हाँ, उनको गिल्ट हो गया, गिल्ट है, रियलाइजेशन हो चुका है कि क्या सही था क्या गलत था, आप दोनों के बीच में ऐसा क्या कंडीशन था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें खत्म हुई। आपकी कितनी गलती थी, उनकी कितनी गलती थी, उनको क्लैरिटी मिल गई है बेसिकली। ओके, हाँ, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि टाइम पास वाला रिश्ता है, मेरे को ये लॉन्ग टर्म रिश्ता दिखाई दे रहा है। आप आपके को कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। मेरे को जहाँ तक दिख रहा है कि बहुत जल्दी वो कम्युनिकेशन भी आपको दे सकते हैं, क्योंकि वो आप क्लियर हो चुके हैं। पहले मेरे को जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से मैनिपुलेटिव थे, थोड़े से, एक होता है ना इंसान इधर रहता है रिलेशनशिप में बट कहीं और भी ध्यान देते रहता है, थोड़ा सा मैनिपुलेटेड। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं कहाँ पर थी, मैं बोल रही थी कि आपके पार्टनर हो सकते हैं थोड़े से मैनिपुलेटिव पास्ट में रहे होंगे, थोड़े से चीटर रहे होंगे। मेरे को जहाँ तक दिख रहा है होता है ना, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते होते हैं इधर उधर। बट अब मेरे को जहाँ तक दिख रहा है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, अब क्लैरिटी हासिल कर चुके हैं। हाँ, पास्ट में उन्होंने आपसे कोई बात छुपाई थी, कोई ट्रस्ट तोड़ा था आपको, कोई झूठ बोला था, कोई चीटिंग की थी, जिसको आपका कहीं ना कहीं इंट्यूशन थी और बाद में पता लगी, तो आप दोनों के बीच में हार्ट ब्रेक हुआ। उनको अब रियलाइजेशन है कि वो गलत किए थे। अब उनको गिल्ट है, फियर है। उनको लग रहा था कि ना कि आपसे वो ऐसे ही भाग गए, आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे, बट उन्होंने आपकी केयर नहीं की। वो इस रिश्ते से निकलना जल्दी समझे। अब उनको ना इस बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस हो रहा है। उनके लाइफ में जो भी पर्सन है उनको जो भी उनके लाइफ में पर्सन, फिर पेरेंट्स हो या फिर कोई और हो, उनको बर्डन दे रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुमको यही करना पड़ेगा, तुमको यही करना पड़ेगा। पास्ट में आपके रिश्ते में भी उनको ऐसा ही लगा था, जिस वजह से उन्होंने
इस रिश्ते को तोड़ा था, बट करेंट सिचुएशन में आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर सारी चीज़ें खबर रखते हैं, एक एक चीज़ के डिटेल्स रखते हुए मेरे को दिख रहा है। मेरे को दिख रहा है कि वो आपको स्टॉक करते हैं, आपको चेंज करते हैं। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं तो उसको हर जगह से ब्लॉक कर दी हूँ, तो मेरे को जहाँ तक दिख रहा है कि हो सकता है कि अलग नंबर से अलग अकाउंट से आपको स्टॉक करते हैं, बट आपको स्टॉक जरूर करते हैं। अगर अलग नंबर से नहीं करते होंगे तो दोस्तों के अकाउंट से करते होंगे, जो आपके मेरे को लग रहा है कि होंगे आपके अकाउंट में, या फिर अपने दोस्तों के अकाउंट से स्टॉक करते हैं अगर आप उनको ब्लॉक कर दिए हो तो। ओके, ठीक था, पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, एनर्जी पर ध्यान दीजिए। लड़का लड़की सभी जेंडर्स के लिए बनाई जाती हैं। हाँ, उनको वो अब आपको मिस कर रहे हैं, आपके केयरिंग एनर्जी को, आपके नर्चरिंग एनर्जी को। जैसे आप उनके केयर करते थे, शायद उनके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आज तक आया जो केयर किया होगा। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके जो प्यार था ना उसको मिस कर रहे हैं, इसलिए वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ताकि आप पहले की तरह उनको प्यार दे पाए, केयर दे पाए। यस, 100% मेरे को जहाँ तक दिख रहा है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर आप शादी मांगते हो तो शादी भी देने के लिए रेडी हो जाएंगे, आपके साथ शादी के बारे में आप सोच रहे हैं वो, क्यों। बट मेरे को दिख रहा है रिसेंट सिचुएशन में कि वो अपने आप को इमोशनली बाउंड कर रहे हैं, मतलब इमोशनली खुद को स्टक फील कर रहे हैं, इमोशनली खुद को रोकते हैं, स्टक नहीं, इमोशनली खुद को रोकते हैं। मेरी सारी फीलिंग्स उसको नहीं बता सकते, अगर बताऊंगा तो वो मेरे को गलत समझेगा, उसको लगेगा कि मैं उसको यूज करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए सारी चीज़ें बोलता हूँ। बट इनके इमोशन में है आपसे शादी करना, आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना, इसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं, अपने दोस्तों के थ्रू पता करवा रहे हैं कि क्या आपके लाइफ में चल रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, आपको लव प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो ये थी करेंट सिचुएशन। मेरे को इनवर्स फास्ट फ्यूचर में क्या होगा ये बताइए। फ्यूचर में इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, फ्यूचर आउटकम दे मेरे को। न्यू मून पर जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर के फ्यूचर आउटकम क्या हो सकते हैं। प्रपोजल आ सकते हैं आपके पास, मेरे को लग रहा है कि विद इन अ मंथ उनका प्रपोजल आपके पास आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, आपके साथ सारी चीज़ें सही करना चाहेंगे, आपके साथ स्टेबिलिटी इस बार चाहेंगे, लॉन्ग टर्म जाना चाहेंगे, जो कि इनके एक सिचुएशन में करंट फीलिंग में भी आया था, और एक्शन में भी सेम चीज़ें आ रही हैं। तो इस बार आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, अच्छे तरीके से एक्शन लेंगे, सारी चीज़ें सही करते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म जाने के बारे में सोच रहे हैं। इस बार आपको सारी क्लैरिटी देंगे, क्योंकि वो इस बार ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, पैशनेट है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। उनका लव ना इस बार बहुत ही ज़्यादा अलग होगा, पहले से ज़्यादा। पहले जैसे आपके पार्टनर हो सकता है, बेसिकली फॉर एग्जांपल पहले आपके पार्टनर आपको ध्यान नहीं देते, तो इस बार वो ध्यान देंगे, केयर करेंगे, आपको एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया कहीं ना कहीं कि आपके जैसी पार्टनर उन्होंने खोकर बहुत बड़ी गलती कर दी, आपके जैसी पार्टनर खोकर उन्होंने बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी थी पास्ट में, बट वो मिस्टेक को नहीं करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो तो वो आपको, मेरे को जहाँ तक दिख रहा है कि अगर आप थोड़ा सा वेट करोगे आप, तो वो आपको कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपके साथ जाना चाहते हैं, और प्रपोज करेंगे 1 मंथ के अंदर। 1 मंथ ही मेरे को दिख रहा है, विद इन मंथ तीनों 1 मंथ का एनर्जी दे रहा है, पैशनेट है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपने पहले से बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। हाँ, 100% वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, अब आपसे शादी करना चाहते हैं। पास्ट में अगर वो आपको लेकर सीरियस नहीं थे, तो अब सीरियस हो गए, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कोई मैरिज ऑफर दे सकते हैं। हाँ, आते ही कोई भी नहीं देता है, पहले सारी चीज़ें देखेंगे, अच्छे से समझेंगे आप दोनों के बीच में क्या है, कैसे होगा, क्यों होगा, उसके बाद वो आपको ना मैरिज ऑफर देने के बारे में सोचेंगे क्या देंगे। मेरे को लग रहा है कि 1 मंथ में आएंगे, उसके 5 वीक्स के बाद वो आपको मैरिज ऑफर कमिटमेंट देंगे, 100% देंगे। आप दोनों अगर शादी करना चाहते हो तो शादी भी हो जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर पहले से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए, पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। पहले जितनी ही ज़्यादा चीटर हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा आप सीरियस हो गए हैं। उनका बेसिकली देखा जाए तो रीबर्थ हुआ है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं दीदी ऐसा नहीं हुआ है, नहीं, उनका रीबर्थ हुआ है, वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आपको अब कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। नियर फ्यूचर मेरे को दिख रहा है कि वो आएंगे, आपसे बात करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, लॉन्ग टर्म जाने का कमिटमेंट तो देंगे, बट कुछ टाइम बाद वो आपको मैरिज ऑफर भी देंगे। अगर आप लोग की शादी नहीं हुई तो शादी हो सकती है, अगर शादी हो गई तो शादी को बचाएंगे, इस शादी पर एफर्ट डालेंगे। अगर आप बोलोगे कि सेपरेशन का बात चल रहा है तो सेपरेशन कैंसिल होगा, आप दोनों आगे बढ़ोगे। ओके, और बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स का फीलिंग बताएं, मेरे व्यूवर्स इस टाइम पर क्या सोच रहे हैं। आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कंफ्यूज तो ही आप अपने हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो, अपने आप स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दे रहे हो, बट साथ ही साथ आप कंफ्यूज हो। साथ ही साथ ना आप इल्यूजन भी मेरे को ज़्यादा दिख रहा है। ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं जो आप सोचकर बैठे हुए हैं। ऐसी चीज़ें जैसे आप सोचते हो कि आपके पार्टनर चीटर हैं, आपके पार्टनर तो याद ही नहीं कर सकते। अभी भी रीडिंग आई हो तब सोचोगे कि जब इतना ही याद करता है, इतना ही मिस करते तो आता क्यों नहीं है, इतना ही याद करते हो तो ये सारी चीज़ें ना इल्यूजन है आपकी। इल्यूजन की वजह से ना आप कंफ्यूज हो। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पर तो ध्यान दे रहे हो, अपने हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो, भगवान पर विश्वास भी कर रहे हो, पर साथ साथ में इल्यूजन भी। आपको लगता है कि कोई थर्ड पर्सन है, कोई ऑप्शन है जिसकी वजह से हो ही नहीं सकता कि आपके पार्टनर रहेंगे। मैं मानती हूँ थर्ड पर्सन हो सकता है, मैं मानती हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरे को दिखी भी है, बट आपके पर्सन आने वाले हैं। आप ट्रस्ट करो, जब तक आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं करोगे ना, आपके साथ कोई भी सही चीज़ें नहीं होंगी। ओके, मेरे को लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें सही होती हुई मेरे को दिख रही है, बट
आप ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। यूनिवर्स बोला आप ट्रस्ट तो करो। आपको लगता है कि रिश्ता खत्म हो चुका है, इतने गंदे तरीके से खत्म हुआ है कि रिश्ता कभी सही होगा ही नहीं, पर आपके पार्टनर अब मेरे को दिख रहा है कि आने वाले हैं। आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग करे, आपके पार्टनर सोच रहे हैं आने के लिए, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता पास्ट में खत्म हुआ था वो सही हो जाए। बट आप यहाँ पर अगर ऐसे निगेटिविटी को लेकर आप चलोगे तो चीज़ें होते होते भी सही नहीं होंगी। इसलिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा ही मेरे साथ होता है हर बार, कोई भी आता है मेरे को छोड़कर चला जाता है, कोई भी आता है मेरे को हर्ट करके चला जाता है। बट आपकी लाइफ में अब सिचुएशन सही होने वाली है। तो इसलिए यूनिवर्स बोल रहा है ना कि आप थोड़ा सा अथॉरिटी कम रहना। आपके लिए गाइडेंस हो सकता है कि अगर वो आपके पार्टनर आता है तो नॉर्मली उनसे बात करो, इनसे अच्छे तरीके से क्लियर करो, सारी चीज़ें सही करो। अब आप ईगो में मेरे को ज़्यादा दिख रहे हो, आप स्टबर्ननेस में ज़्यादा दिख रहे हो, आप इगोइस्टिक मेरे को ज़्यादा दिख रहे हो। तो यूनिवर्स बोले कि अगर आप ऐसे ही ईगो के साथ रहोगे, आपके पार्टनर आएंगे, आप उनसे अच्छी तरीके से बात नहीं करोगे तो आपके पार्टनर चले जाएंगे। वो आ रहे हैं इस बार क्लैरिटी के साथ, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को बनाना चाहते हैं। बट आप हो ईगो में हो, ओवर थिंकिंग करें, अपने ओवर थिंकिंग की वजह से आपको लगता है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है। आप स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दे रहे हो, अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो, बट मेरे को आपकी हीलिंग होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। आप खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि ऐसे कैसे कोई चेंज हो सकता है, ऐसे क्या हो सकता है, तो ऐसा नहीं होता। आपके पार्टनर अब चेंज हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में अपने ही धारणाएं, अपने ही थॉट्स को लेकर चलते हो। देखिए, मैं जहाँ तक बोला कि आपके पार्टनर आने वाले हैं, फैमिली बनाने वाले हैं, तो यूनिवर्स बोला कि अपनी फैमिली पर ध्यान दो। आपको फैमिली मिलने वाली है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलने वाली है, कमिटमेंट मिलने वाली है, उस पर ध्यान दो। आप अगर प्रपोजल आएगा, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, बाद में फिर बोलो कि यूनिवर्स मेरे को कुछ नहीं देता, तो ये गलत हो सकता है। आपके पार्टनर आने को है, बट मेरे को दिख रहा है कि आपके पार्टनर आने वाले हैं, फैमिली बनाने के चक्कर सोचेंगे, फैमिली बनाएंगे, लॉन्ग टर्म जाने के बारे में सोचेंगे, बट आप एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो मेरे को। आप एक्सेप्ट करना उनको, आप उनको एक्सेप्ट। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आते ही आप उनसे बोले लगे अरे मैं तुमको ही मिस कर रही थी, अरे मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, ऐसा नहीं होता है। बट अब नॉर्मली बात करो, धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ो। मैं ये नहीं बोल रही कि आपके पार्टनर आते हैं आपको शादी का ऑफर देंगे, नहीं, आपसे बात करेंगे, समझेंगे, आपको सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे। अगर सॉरी बोलना पड़ेगा तो सॉरी भी बोलेंगे आपको, मेरे को जहां तक दिख रहा है। बट मेरे को नहीं लग रहा है कि आप अब एक्सेप्ट करने के चक्कर में हो। आपको लग रहा है कि वो ये इतनी सारी चीजें खराब करके गए कि अब कुछ सही नहीं हो सकती, वो कभी भी सुधर ही नहीं सकता। आपकी थिंकिंग है, आप कंफ्यूज हो, आप इल्यूजन में हो, इसलिए आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो। आ रहे हैं आपके प्रपोजल लेकर, बट आप मूव ऑन करने के चक्कर में हो। आपको तकलीफ हो रही है, बट मूव ऑन करना चाहते हो। अगर मूव ऑन सच में करना चाहते हो, इस रिश्ते से निकलना चाहते हो, निकल जाओ। बट बाद में ना ओवर थिंकिंग मत करना आप, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि अभी तो आप स्टबर्ननेस में, अभी इस चक्कर में आप न्यू बिगनिंग कर मूव ऑन करने के सोचोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे। बट मेरे को इन फ्यूचर दिख रहा है कि इसी बात को लेकर रिग्रेट करोगे, गिल्ट आएगा आपको, मैंने ऐसा पास्ट में क्यों किया। फिर भी मैं आप लोग के लिए देखते हैं क्या यूनिवर्स, अगर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आते हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आते हैं तो क्या उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? हाँ जी, 100% आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यूनिवर्स का भी यही गाइडेंस है कि अगर आते हैं पे एक्सेप्ट करो। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आते ही आप उनके पैर धोने लगो, पूजा करने लगो, ऐसा मत करो। बट नॉर्मली बात करो, उनको भी इंसान की तरह ट्रीट करो। आप उनके साथ न्यू बिगनिंग कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। बट मेरे को नहीं दिख रहा, आप जहाँ तक मेरे को मूड में दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपनी इल्यूजन, अपने मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप उनको रिजेक्ट करोगे, उनसे मूव ऑन करने का ट्राई करोगे, बट आप कर नहीं पाओगे। मेरे आप क्योंकि आप ना उनको, आप जितने प्यार करते हो ना, शायद आपके पार्टनर भी अभी भी नहीं करते। आप कितना भी बोल लो कि मैं प्यार नहीं करती हूँ, प्यार करते हो उनसे, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। अगर आपके पार्टनर को आना है तो आएंगे, पर आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, चांस ही नहीं दोगे, तो कैसे सारी चीज़ें सही होंगी। इसलिए यूनिवर्स का गाइडेंस है कि आप उनको एक्सेप्ट करना, उनके साथ आगे बढ़ना। मैं ये नहीं बोल रही कि आप उनको मैसेज पे मैसेज करते जाओ, नहीं, पर वो मैसेज करते तो पोलाइटली हैंडल करो। हैंडल करने का भी तरीका होता है, पोलाइटली हैंडल करो। उनको आराम से मना भी करना है तो बोलो कि हाँ मैं तुम पर अभी ट्रस्ट नहीं कर सकती, मैं बात करूंगी, ये तुमसे नॉर्मली रहूंगी, धीरे धीरे हम दोनों के बीच में, अगर मेरे को लगा कि हम दोनों के बीच में सारी चीज़ सही हो रही तो मैं तुमको चांस दूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आए तो बोले कि क्यों आ गए, क्यों मुठा करा कर, पहले तो चीटिंग किए थे, ये किए थे, पहले तो मेरे को छोड़ कर गए थे, मेरे को डिसरिस्पेक्ट किए थे, ये सारी चीज़ें बात करके ना कोई फायदा है नहीं। वैसे ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के बाद गिल्ट के साथ आ रहे हैं, ऐसे ही उनको डर है कि मैं आऊँगा तो रिजेक्ट कर दे। ऊपर से आप, मेरे को जहाँ तक दिख रहा है, आप इस पोजीशन में हो, मूव ऑन करना चाहते हो, इस प्रपोजल को उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, तो बाद में आगे चलकर आप रिग्रेट मत करना। जो भी करना अच्छे तरीके से सोच समझ कर करना, क्योंकि इस बार अगर आपके पार्टनर आते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि दोबारा वापस आएंगे, अगर आप इस बार रिजेक्ट करोगे तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार हिम्मत जुटा कर आएंगे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बाद में ये मत बोला कि दीदी वो आए थे और चले गए। आप साथ में ये भी बोला, अगर बोलते भी हो तो ये भी सोचना आपके क्यों चले गए, आपके डिसरिस्पेक्ट की वजह से। मैं ये नहीं बोल रही कि आते ही टूट पड़ना उन पर कि अरे मैं तो तुमको ही मिस कर रही थी, तुम्हारा याद कर रही थी, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि उसके बाद आपके पार्टनर को ना आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, उनको लगेगा कि मैं अगर कुछ करता भी उसके साथ ना तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप उनको
ऐसे वो अच्छी तरीके से ट्रीट मत करो, नॉर्मली बात करो। अगर वो बोलते हैं कैसी हो तो उनका जवाब दे दो हाँ मैं अच्छी हूँ, नॉर्मली बात करो। बट थोड़ा सा ना पोलाइटली बात करो, थोड़ा सा वो करो, इग्नोर भी करो, थोड़ा सा बात करो, 5-10 मिनट बात करो, उसके बाद बोलो कि मेरे को काम है, मैं चलती हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं देते ना कि हाँ मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर बोलते भी है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो आप उनसे पूछो कि इस बार तो तुम नहीं जाओगे ना, इस बार तो तुम मेरे को पहले की तरह नहीं ना करोगे। उस टाइम पर आप क्लैरिटी लो। जब वो तुम आपसे बोले कि हमें तुमसे शादी करना चाहते हो, इन फ्यूचर आगे बढ़ना चाहते हो, उस टाइम पर आप क्वेश्चंस करो। वैसा नहीं बोलो कि बट आते ही अगर आप क्वेश्चन करने लगोगे, ब्लेम करने लगोगे, तो वो बंदा क्यों रुकेगा, चला जाएगा, बोले कि वो पहले की वैसी ही है, वो चेंज नहीं हुई है। ओके। और इनके पार्टनर के बताइए यूनिवर्स, आपके पार्टनर को गिल्ट रिग्रेट है। आपको जहां तक लगता था कि आपके पार्टनर ने कुछ छुपाया था तो वो सही था, उन्होंने कुछ छुपाया था, आपको शायद पता भी चला था, उस बात को अब उनको गिल्ट रिग्रेट है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। मेरे को लग रहा है कि रिसेंट में ही किसी ने उनका ट्रस्ट तोड़ा था, जिसकी वजह से वो आपको छोड़ कर गए थे, उसमें उनको पेन हुआ है, तकलीफ हुआ है, इसलिए उनको रियलाइजेशन हुई है। ओके। वो आपसे अभी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट मेरे को लग रहा है ना कि वो डर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर आएंगे तो शायद आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। आप मेरे को मूड में वैसे ही दिख भी रहे हो कि अगर वो आते हैं तो आप उनको रिजेक्ट करने के मूड में हो, बहुत ज़्यादा गुस्से से भरे हुए। तो यूनिवर्स का एक गाइडेंस कि आप गुस्सा मत करो। ओके। अब गुस्सा मत करो, आप अच्छे से रहो उनके साथ। यस, आपके पार्टनर अब लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं हुए तो मेरे को लग रहा है कि 1 मंथ में होगी, आप दोनों के बीच में सारी क्लैरिटी मिलेगी। आपके पार्टनर आएंगे, लॉन्ग टर्म के मंथ बनाकर ही आएंगे, बट बोलेंगे नहीं कि हम तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म आया हूँ, बट मेरे को लग रहा है कि इस बार आएंगे तो लॉन्ग टर्म आएंगे। अब थोड़ा सा अच्छे से उनसे बात करो, अच्छे से आपको देखेंगे कि आप कैसे में हो। अगर उनको लगेगा कि आप मेच्योर हो चुके हो तो सारी चीज़ आपके साथ क्लियर करेंगे। आपके अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म जाना उनके साथ तो लॉन्ग टर्म जाएंगे, शादी नहीं हुई तो शादी करने का वादा कर सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट नहीं तो कमिटमेंट देंगे, शादी हो गई तो इस शादी को अब चलाएंगे वो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स था वो सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, वो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखते हुए मेरे को आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ओके। अब मैं चलिए आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेती हूँ, उसके बाद गाइडेंस देखूंगी। जस्ट अ वेट। चलिए महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके पार्टनर के मैसेजेस मेरे को देख। नमः शिवाय, हर हर महादेव। आई थिंक इतने काफ़ी होंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए मैं मैसेजेस देख लेती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, सेट करूँ कैमरा। यस, नाइस। चलिए, तो पहला मैसेज है हैप्पी बर्थडे। हो सकता है आप लोग का बर्थडे हो जो वो आए। आई वॉन्ट टू हग यू, आपको हग करना चाहते हैं। नो वन अंडरस्टैंड मी, मैंने बोला था ना किसी ने उनको बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस हो रहा है क्योंकि उनको कोई समझ नहीं पा रहा है। अभी कार्ड्स में भी आए थे। आई एम हेल्पलेस, उनको लगता है कि वो हेल्पलेस है, वो अपने आप को हेल्प नहीं कर सकते, किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं अभी, उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है अभी। डोंट क्राई फॉर मी, वो बोल रहे हैं कि अगर आप रोते हो उनके लिए मत रो। वेक अप अ न्यू बिगिनिंग, उठो आप, न्यू बिगिनिंग करो। यूनिवर्स का गाइडेंस है आपके लिए। आई एम लॉयल विथ यू, और आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि मैं लॉयल हूँ तुम्हारे साथ। हो सकता है आप दोनों के बीच में इन्हीं चीज़ों को लेकर मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अक्टूबर, हो सकता है अक्टूबर में आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे, स्टेबिलिटी दे दे, या फिर अक्टूबर में आप लोग का बर्थडे हो या स्पेशल कोई डे हो, एनिवर्सरी, बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी। हो सकता है अक्टूबर में आप लोग की एनिवर्सरी हो। फोकस ऑन योर गोल्स, अपने गोल्स पर आप फोकस करो। योर आईज आर सो ब्यूटीफुल, बोल रहे हैं आपके पार्टनर की आपकी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। आप बोलोगे कि मेरी उतनी खास नहीं है बट उनको लगती है। ओके। इंगेजमेंट, हो सकता है कि आप लोग की इंगेजमेंट हो जाए बहुत जल्द। ट्रस्ट में, आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि ट्रस्ट करो मेरे ऊपर। ओवर थिंकिंग, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो कि मेरे को कार्ड्स में क्लियरली दिखाया कि आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग तो कर रहे हैं। नहीं, कोई कंप्लीशन, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। कोई चैप्टर क्लोज भी हो सकता है। मई, हो सकता है अगले नेक्स्ट मई तक आप लोग की शादी हो जाए। कोई मई में आप लोग की इंपॉर्टेंट इवेंट हो, बर्थडे, एनिवर्सरी हो सकता है। फरवरी में स्पेशल इवेंट हो सकता है, जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई शादी हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है। सॉरी फॉर फंबल।
11 यूनिवर्स बोला कि न्यू बिगिनिंग करो अपने लाइफ में। यूनिवर्स का गाइडेंस भी था कि आपके पार्टनर आते हुए तो बात करो, बट अपने गोल्स पर भी फोकस करते रहो। अगर आपके पार्टनर आते हो तो नॉर्मली बात करो, बट उस सम टाइम बाद ना बोलो कि मेरे को भी काम है, मेरे को भी करना है। ये दिखाना नहीं है उनको, आपको सच में अपने काम पर, अपने गोल्स पर फोकस करना है। जो करते हो उस पर आप फोकस करो। आपके पार्टनर आ जाते तो ये नहीं कि मैं बैठ जाती हूँ, अभी मैसेज आएगा, अभी कॉल आएगा, नहीं। वो कॉल करते हैं, मैसेज करते, बात करो, फिर अपने काम में लग जाओ। इतना मत सोचो, ओके। बहुत सारे लोग ना बहुत ओवर थिंकिंग कर भी सारी चीज़ें खराब करते हैं। चलिए मैं गाना पढ़ के सुना देती हूँ, यूट्यूब पर आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि मेरी आवाज़ उतनी खास नहीं है, ओके। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। आपके पार्टनर कंफ्यूज है, डरते हैं आपके पास आने से, तो कार्ड्स में भी दिखे हैं। आप लोग यूट्यूब पर गाना सुन लीजिएगा, कोई आपके लिए मैसेज हो सकता है। हाँ देखिए, आपके पार्टनर ने बोला था कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, यूर आइज आर सो ब्यूटीफुल। सॉन्ग भी आया, तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूँ, आसमां से आई है, यही कह के टाल दूँ, फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूँ। खुदा भी सॉन्ग का नाम है, आप लोग यूट्यूब पर जाकर सुन सकते हो। आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मांगते हैं आपको। फिर आप लड़की हो लड़का हो, डजंट मैटर। एंड थर्ड द लास्ट सॉन्ग, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है। सॉन्ग का नाम है तू मेरी जिंदगी, यूट्यूब पर आप लोग सुन लीजिएगा। हो सकता है इन तीनों सॉन्ग्स में आपके लिए कोई मैसेज होगा, ओके। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दे दें। ऐसे गाइडेंस तो आपको बहुत सारी मिल चुकी हैं, बट देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं। यूनिवर्स महादेव मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दे दे। हाँ, आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाओ। यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाए, अपने गोल्स पर, अपने फाइनेंस पर फोकस करो, अपने पैसा बनाने पर फोकस करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पार्टनर आते हैं, आप जितने भी अपने आप पर एफर्ट्स डाले हो, जितने भी अपने आप की हीलिंग पर डाले हो एफर्ट्स, वो सारी चीज़ें ऐसे ही नष्ट हो जाए, ओके। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने गोल्स पर, अपने फाइनेंस पर, अपने आप पर ध्यान दो ज़्यादा, ओके। तो ये थी आप लोग को रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक क्या ऐसी हो सकती है जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ, ओके। तो ये थी आप लोग की रीडिंग, इसे क्लेम की जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को रीडिंग लेनी होगी, पर्सनल रीडिंग लेनी होगी, तो आप लोग व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसको जो भी उस व्हाट्सअप को हैंडल करता है आपको सारी डिटेल्स दे देगा, और पेमेंट फिक्स होने के बाद मेरे से बात होती है, उसके पहले नहीं होते थे। वन मोर थिंग, लोग आते हैं बोलते हैं मेरे को अभी की अभी रीडिंग चाहिए, नहीं हो सकती है ऐसी। रीडिंग्स बुक रहती हैं पहले से ही, ओवरलोडेड रहती हैं। तो या तो आप लोग टाइम बता देना मेरे को इस टाइम पर चाहिए, तो हम लोग जो टाइम खाली रहेगा उस टाइम पर, जिस दिन खाली रहेगा उस स्लॉट आपको दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग बोलते हो कि मेरे को 10 बजे से चाहिए, तो 10 बजे से अगर कल खाली नहीं रहेगी और 2 दिन बाद खाली रहेगी, तो आपको 2 दिन बाद रीडिंग दी जाएगी। अगर आप बोलोगे कि मेरे आज चाहिए, अगर आज स्लॉट खाली रहेगी तो आज दी जाएगी। अगर आप लोग स्पेसिफिक डे बताओगे तो स्पेसिफिक डे अगर आप लोग बताओगे तो टाइम हम लोग बताएंगे। जैसे मेरे को मंडे की रीडिंग चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो मंडे को जिस टाइम पर खाली होगी उस टाइम पर आपको रीडिंग दी जाएगी। तो या तो आप लोग डेट बताओगे, दिन बताओगे, नहीं तो आप लोग टाइम बताओगे। एक चीज़ आप लोग बताओ, एक चीज़ हम लोग बताएंगे, क्योंकि स्लॉट खाली नहीं रहती हैं। अगर आप लोग मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो आप लोग कहीं और से भी रीडिंग ले सकते हो जिस पर आपको ट्रस्ट हो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।